बोटॉक्स से इन फेस के मसल्स को वीक किया जाता है ताकि वो मूवमेंट करें, लेकिन ऊपर की जिल्द के ऊपर जो रिंकल्स आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा मिकदार में ना बने। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनिस है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS डर्मेटोलॉजी में किया है। मैं करेंटली अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं इंडोर और आउटडोर में स्किन, हेयर, नेल के पेशेंट्स को देखती हूँ। इसके अलावा सर्जिमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में और चुफ्ताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग रहेगी जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में जानने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं और जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि झुर्रियों के ख़ात्मे के लिए जो ट्रीटमेंट चाहते हैं वो बोटॉक्स और फिलर्स के नाम से वाकिफ़ होंगे। लेकिन अक्सर लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसानात इसके हो सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में फ़ोकस बोटॉक्स और फिलर्स के ऊपर रख रहे हैं जो ख़ास तौर पे फेस के लिए यूज़ होते हैं। बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है। अगर टॉक्सिन को हम कहें तो ये जहरीला मादा है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया से बना रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी जहरीले मादे का फ़ायदा हम बहुत सालों से, अरसे से झुर्रियों के इस ख़ात्मे के लिए कर रहे हैं, जिसको एक ख़ास स्मॉल अमाउंट के अंदर, एक ख़ास डोज के अंदर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोटॉक्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसकी बहुत से इकसाम हैं, डिफरेंट नाम से आता है। बेसिकली ये बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, लेकिन ये बोटॉक्स, डिस्पोर्ट, जियोमिन डिफरेंट नामों से आ रहा होता है। सो बोटॉक्स हमें कैसे हेल्प करता है और ये कहाँ लगाया जाता है? बोटॉक्स आमतौर पे हमारे एक्सप्रेशन लाइंस या फेशियल डायनामिक लाइंस के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो जब हम स्माइल कर रहे होते हैं या एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, तासरात दे रहे होते हैं, तो हम नोट करते हैं कि या तो हमारे माथे पे बाल डलते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा डलने शुरू हो जाते हैं, या आँखों के गिर्द स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा लकीरें पड़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के नाक की साइड के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ लाइन पड़ती हैं जब वो एक्सप्रेशंस देते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ ज़्यादा बढ़ रही होती हैं। और अगर इसको ना करेक्ट कर रहे हों तो फिर क्या होता है? फिर ये लाइनें जो एक्सप्रेशंस के दौरान पड़ रही थी, जिन्हें हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं, वो फिक्स होना शुरू हो जाती हैं स्किन के ऊपर। यानी जब आप एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे तब भी आपके चेहरे पे, माथे पे, आंखों के पास झुर्रियाँ नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रिंकल्स। बोटॉक्स आपको हेल्प करता है जब एक्सप्रेशंस के दौरान आपके रिंकल्स ज़्यादा हो रहे हों और अभी आपकी स्किन में फिक्स नहीं हुए होते, तब ये बेसिकली आपको इनको मिनिमाइज़ करने में या कम करने में हेल्प करता है। बोटॉक्स इंजेक्शन की मदद से बेसिकली आपके फेस के मसल्स में या पट्टों में लगाया जाता है, जिनकी मूवमेंट की वजह से ऊपर की स्किन में फोल्ड्स डलते हैं, रिंकल बनते हैं, झुर्रियाँ बनती हैं। बोटॉक्स से इन फेस के मसल्स को वीक किया जाता है ताकि वो मूवमेंट करें, लेकिन ऊपर की जिल्द के ऊपर जो रिंकल्स आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा मिकदार में ना बने और वो वक्त के साथ फिक्स ना होते जाएं। सारा कमाल बोटॉक्स का बेसिकली सिर्फ लगाने का नहीं होता, ये बैलेंस कायम करने का ही होता है। एक्सपर्टीज़ इसी बात की होती है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने एक एक्सपर्ट को ढूंढें जो आपके इस बोटॉक्स को समझता हो, उसके फेस की तमाम एनाटमी को जानता हो, उसको एग्जैक्टली कहाँ, किस डोज में किस तरह से लगाना है, उसके बारे में मालूमात रखता हो। बोटॉक्स जब लगाया जाता है तो आमतौर पर उससे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जैसा ख़वातीन में देखा जाता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो या बच्चों को दूध ना पिला रही हों। ऐसी मेडिकेशंस के ऊपर तो इंसान नहीं है जिसकी वजह से खून पतला करने वाली सलाहियत होती है, या एसेंशियल विटामिन्स या ऐसा कि कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से ब्रूज आने का यानी नील पड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। किसी बोटॉक्स की चीज़ को लेके कभी कोई हिस्ट्री एलर्जी की तो नहीं रही है। ये मोटी मोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। बोटॉक्स के बाद आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते लगते हैं कि पूरा उसका इफ़ेक्ट आता है। फिर 2 हफ्ते के बाद आमतौर पर इसके फॉलोअप सेशन में देखा जाता है कि बोटॉक्स जिस हिस्से पे लगाया था, क्या दोनों साइड्स आपकी बैलेंस हो गई हैं या उसको मज़ीद टचअप करने की या बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। आमतौर पे बोटॉक्स लगाने के बाद पेशेंट को जो गाइड करते हैं वो ये होता है कि जहाँ पे हमने उसको इंजेक्ट किया है वहाँ पे उसका मसाज ना करें, उसको रब ना करें,
बोटॉक्स या इंजेक्शन लगने के बाद अगले 3 से 4 घंटे तक आप बिल्कुल सीधा फ्लैट मत लेटें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जहाँ हमने इंजेक्शन लगाया वो वहाँ से किसी और मसल की तरफ या नीचे बहता हुआ वो आ जाए। बहता हुआ से मुराद ये कि वो अंदर ही जो है स्प्रेड आपका कर जाए, जहाँ पे हम दूसरे मसल्स जिन पे हम नहीं चाहते कि वो वीक हो जाएं वो भी वीक हो जाएं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना होता है। आमतौर पे एक्सरसाइज या बहुत कोई हैवी काम या बहुत एक्सप्रेशन देने वाला काम हम अगले 24 घंटे तक मना करते हैं कि वो अवॉइड किए जाएं। बोटॉक्स से कितनी देर तक इफ़ेक्ट रहता है? आमतौर पे क्योंकि मसल्स को हमने कहा वीक करने के लिए होता है, इसने मसल्स को डेड नहीं किया होता। तो आप जब डेली अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, तो आपके जो मसल्स होते हैं वो वापस अपनी ताकत लेना शुरू कर देते हैं, और ये पूरी ताकत आमतौर पे 4 से 6 महीनों में ले लेते हैं। इसलिए बोटॉक्स का इफ़ेक्ट 4 से 6 महीने के बाद आमतौर पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिंकलिंग उसी तरह से रिड्यूस रहे और ज़्यादा ना हो, तो फिर आप 6 महीने के बाद इसको दोबारा से सेशन लेते हैं। जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स की अभी अपने बात करनी थी, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें यही होता है कि मसल जो है वो ज़्यादा कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा वीक ना हो जाए, या जहाँ हम उसका इफ़ेक्ट चाह रहे थे उसके अलावा साथ मसल में, जैसे अगर हम फोरहेड के मसल्स को वीक करने के लिए यहाँ पे जो लाइंस पड़ती हैं उनको वीक करने के लिए लगाते हैं, तो कहीं वो बोटॉक्स जो है हमें उन मसल्स पे भी ना चला जाए जो हमारी आईलिड को, आँख के ऊपर के पर्दे को उठा के रखता है। तो हमारी आईलिड नीचे की तरफ, यानी कि आँख का पर्दा नीचे की तरफ आता हुआ महसूस होता है, जिसे हम ड्रूपिंग कहते हैं आईलिड की। अब मसल अगर ज़रूरत से ज़्यादा वीक हो जाए तो फिर हमें वेट करना पड़ता है कि बोटॉक्स का इफ़ेक्ट जाएगा तो वो मसल अपनी वापस ताकत में आएगा। सो एक तरह से गुड न्यूज़ ये है कि अगर बोटॉक्स का अपना अच्छे वाला इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देर नहीं चला तो उसका साइड इफ़ेक्ट वाला पार्ट भी ज़्यादा देर नहीं रहता और वो रिकवर कर जाता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेंडेंसी जो होती है या इस तरह का जो मसला आता है वो आमतौर पर एक एक्सपर्ट के हाथों नहीं होता, या उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि हो। और ख़ास तौर पे जिसका हमने पोस्ट प्रोसीजर केयर का जिक्र किया, अगर उसको फॉलो करें तो ऐसे चांसेस भी ना होने के बराबर ही रहते हैं। सो बोटॉक्स बेसिकली अपर हाफ ऑफ द फेस पे हम ज़्यादातर करते हैं, लेकिन कुछ और भी इसके इस्तेमाल में चीज़ें रहती हैं। जैसे अगर किसी के स्माइल करते हुए गम्स, ऊपर के मसूड़े बहुत ज़्यादा नुमाया होते हैं जिसे हम गमी स्माइल कहते हैं, तो उसके लिए भी करेक्शन के लिए किया जाता है। इसके अलावा बोटॉक्स कुछ और इंडिकेशंस के लिए या वजूहात के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का मसला होता है, बगल में बहुत स्वेटिंग हो रही है, हाथों पाँव में बहुत स्वेटिंग हो रही है, हम बोटॉक्स वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिग्रेन के अंदर बोटॉक्स का यूज़ करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें साइड से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठती है लोगों को, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को दांत क्लेंच करने की या जॉ जो है क्लेंचिंग की बहुत आदत होती है, उससे उन्हें सर में दर्द की तकलीफ़ होती है और उनके यहाँ के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बोटॉक्स की और भी वजूहात हैं झुर्रियों के अलावा इस्तेमाल करने की। तो ये तो सब बोटॉक्स के बारे में था। सो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के किसी मसले के लिए मुझसे डिस्कस करने की ज़रूरत है, या स्किन, हेयर, नेल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम को आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर्जमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में, या चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।